हेलो बच्चों, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स सिलेबस। ये कितने मार्क का आता है बेटा? ये आता है टोटल 5 मार्क के अराउंड, 5 मार्क तक का आ जाता है। अब 5 मार्क के अंदर प्रॉपर इक्वेशन टॉपिक से देखो, इक्वेशन टॉपिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो इक्वेशन की थियरी है, नॉर्मल इक्वेशन, के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में एज कंपेयर टू इक्वेशन थ्योरी। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। बट जब तक आपकी इक्वेशन थ्योरी अच्छे से कवर नहीं होगी तब तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी समझ नहीं आएगा। सो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने के लिए इक्वेशन थ्योरी अच्छे से पढ़नी है। और दोनों का स्प्लिट क्या होता है? दोनों का स्प्लिट होता है अराउंड 30-70%। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से देखने को मिलेंगे, बट आपको इक्वेशन थ्योरी भी अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार्ट करें फिर। तो पहले हम जैसे हम पढ़ते आए हैं, हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन की थ्योरी पढ़ते हैं। इक्वेशन, किसी को पता है इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है डेफिनेशन इक्वेशन की? तो इक्वेशन, इट इज डिफाइंड टू बी अ मैथमेटिकल, it is defined to be a mathematical statement of equality. तो इक्वेशन क्या होती है? कोई भी ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें आपको इक्वल टू का साइन दिख जाए, वो एक इक्वेशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल 4x + 5y और यहां 6 लिखा है, बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया तो ये क्या बन जाएगी बेटा? एक इक्वेशन। ऐसे ही मैं लिख देता हूं 4x² + 5x, यहां पे मैंने 7 लिख दिया, बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया, क्या बन जाएगा ये? अगेन 5x + 6y + 4z और यहां 6 लिख दिया, बीच में अगेन इक्वेशन का साइन आ गया तो क्या बन जाएगा? ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तो आपको इक्वेशन पता चल गया। इक्वेशन क्या होती है? एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। जहां पे इक्वालिटी का साइन दिख गया मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, वो एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो बेसिकली इक्वेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कैटेगरी वन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अब कुछ महान बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें वेरिएबल्स का मतलब नहीं पता होगा। किस किस को नहीं पता वेरिएबल्स का मतलब? पता है क्या होता है वेरिएबल? बताओ। एक्स वाई, अननोन्स। बेसिकली वेरिएबल को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अननोन्स, जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, अननोन, उन्हें वेरिएबल्स बोला। अब जैसे ये फर्स्ट वाली इक्वेशन देखें, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या क्या है? एक्स एंड वाई। तो इसके कितने वेरिएबल्स हैं बेटा? दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। नेक्स्ट, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज एक्स। अब वो x² और x दोनों में प्रेजेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल तो एक है ना, x बस। नेक्स्ट वाले में कितने वेरिएबल्स? 3 है, x y z। अब यहाँ पे एक और टर्म अगर आ जाती 6x², तब कितने होते? तब भी 3 ही होते। टर्म ज्यादा हो गई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वेरिएबल्स कितने? अगेन x y z 3 ही वेरिएबल हो। ठीक है, तो पहली कैटेगरी क्या होती है? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हर इक्वेशन के कुछ नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे, तो उनके बेसिस पे हम उसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अगर किसी भी इक्वेशन में वन वेरिएबल होगा, वन वेरिएबल, किसी भी इक्वेशन में अगर वन वेरिएबल प्रेजेंट होगा तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे बेटा, तो उसे क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन टू वेरिएबल। 3 वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे तो क्या बोलेंगे? इक्वेशन इन 3। 4 इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, 5 इक्वेशन इन 5 वेरिएबल, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके कितने भी वेरिएबल आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। सेकंड क्या बेस होता है क्लासिफिकेशन का? ये मैं नीचे लिख रहा हूं। सेकंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है जो ग्रेजुएशन के बाद मिलती है? नहीं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। जैसे कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, कोई भी इक्वेशन दी गई है, उसमें वेरिएबल्स की कुछ पावर होंगी। जैसे आप यहां पे देख सकते हो, या फर्स्ट वाली इक्वेशन में देखो, कोई भी वेरिएबल देख लो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है।
x की हाईएस्ट पावर 1 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है। नीचे वाली इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, उससे नीचे वाली इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, y की हाईएस्ट पावर 1 है, z की हाईएस्ट पावर भी 1 है। ठीक है, तो डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो आप यहां पे देख सकते हो, अगर मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन लिखता हूं 2x + 5y + 6z = 9, ये एक इक्वेशन है। तो अब मुझे क्या बताना है? इसकी डिग्री बतानी है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल्स देखूंगा, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल देख लो, x देख लो, y देख लो, z देख लो, सबकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। इसकी डिग्री होगी 1। नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखो, अगर मैं लिखता हूं 2x² + 5y + 6z, ऐसे करके अगर मैं लिखता हूं, तो इसमें अब डिग्री क्या हो जाएगी? देखो, इसमें आपको फर्क नहीं पड़ता चाहे वो x हो, y हो, z हो, आपको बस हाईएस्ट पावर देखनी है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x है, y है, z है, उसमें से हाईएस्ट पावर किसकी आ रही है? x की आ रही है। और क्या आ रही है? 2 आ रही है। तो मतलब d की वैल्यू क्या होगी? डिग्री 2 होगी इस। अगर मैं ऐसे करके लिखता हूं एक और इक्वेशन 3x³ + 5y z² = 9, ऐसे करके अगर मैं लिखता हूं, तो इसमें बताओ बेटा डिग्री क्या होगी? 3 होगी, क्योंकि इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 3 आ रही है, y की 1 आ रही है, z की 2 आ रही है। इनमें से हाईएस्ट पावर क्या है? तीनों की वेरिएबल पावर्स हैं, बट हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? हाईएस्ट पावर है 3। तो इसका मतलब इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, समझ आया? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो इसमें क्या कहेंगे? देखो, इसमें क्या होता है अलग अलग, जैसे आपने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल देखा था, इसमें नॉर्मली 1 वेरिएबल की इक्वेशन है, मुझे बोलते थे इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की है तो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें क्या बोलते हैं? अगर डिग्री 1 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो उसे बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो उसे क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 है उसे क्या बोला जाएगा? बताओ। क्यूबिक इक्वेशन। और डिग्री 4 है तो क्या बोला जाएगा? बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 3 है क्या बोलते हैं? उसे क्यूबिक इक्वेशन। एंड डिग्री 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बस यहां तक देखोगे, क्यूबिक तक देखोगे, के नीचे वाली आपको स्टडी नहीं करनी, आपके सिलेबस में नहीं। और भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड, बस आपके सिलेबस में 3 तक। अब हमने दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब दोनों को कंबाइन करके हम इक्वेशन का नाम बताना जानते हैं। जैसे कोई इक्वेशन लिखी है 3x² + 5y + 6z = 9। अब इसका अगर मुझे प्रॉपर्ली नाम बताना है दोनों बेसिस पे, तो मैं क्या बताऊंगा? ये है एक, देखो सबसे पहले आप बताओ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पे क्या होगा? ये डिग्री 2 है तो क्या बोलेंगे? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कितने वेरिएबल्स में है? एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का पूरा नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूं 7x + 2y = 3, ये क्या होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों लिखा? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और ये आपके सिलेबस टॉपिक है, ये भी आप पढ़ोगे आगे। ऐसे ही आपका फर्स्ट टॉपिक अभी सिंपल इक्वेशन क्या है? देखो, अगर एक ही वेरिएबल हो जाता है और एक ही डिग्री हो जाती है, फॉर एग्जांपल 7x = 14, इसमें क्या है? ये बहुत बेसिक इक्वेशन है। इसमें क्या है? डिग्री भी 1 है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 है, तो इसको क्या बोला जाता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसका एक और नाम दे दिया सिंपल इक्वेशन, तो सिंपल इक्वेशन भी बोलते हैं। आपके मॉड्यूल में देखो सिंपल इक्वेशन लिखा गया है इसे। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो बहुत सिंपल है, सिंपलेस्ट इक्वेशन है, डिग्री भी 1 है, नंबर ऑफ वेरिएबल भी 1 है, तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। और इसके बाद आप क्या पढ़ोगे? इसके बाद आप देखो, एक तो ये पढ़ोगे आप, एक ये पढ़ोगे, इसके बाद क्या पढ़ोगे आप? एक ये पढ़ोगे।
जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 3, इस टाइप की इक्वेशन भी आप पढ़ोगे तो इसको क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा, डिग्री है 2, डिग्री है 2 तो इसे बोला जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये वन वेरिएबल जनरली स्किप कर दिया जाता है, इसे नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बोला जाता है, ठीक है। इसका पूरा प्रॉपर नेम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर एक ही वेरिएबल है तो उसे जनरली नहीं बोलते हैं, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं, ये भी आप पढ़ोगे। और लास्ट आप क्या पढ़ोगे, आप पढ़ोगे क्यूबिक इक्वेशन, जैसे इस टाइप की इक्वेशन होती है x³ x 5 इक्वल, ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसे क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसे, डायरेक्टली क्यूबिक इक्वेशन। हाँ XYZ 3 वेरिएबल, ये अभी इंट्रोडक्शन सिलेबस वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। एक और चीज देख, जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी है 3x³ प्लस 5x² प्लस 4x 4z इक्वल, ऐसे करके मान लो मैंने एक रैंडम इक्वेशन लिख दी। इसका नाम आप बता सकते हो, क्या नाम होगा इसका, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना, क्यूबिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें जो इंडिविजुअल टर्म लिखी गई है, इंडिविजुअल ये क्वांटिटीज प्लस माइनस साइन के साथ, तो इनको बोला जाता है टर्म्स, तो टर्म्स बोला जाता है ना, इनको टर्म्स बोला जाता है, जो प्लस माइनस साइन के साथ डिफरेंशिएट की गई है, साथ साथ लिखी गई है, टर्म्स बोलते, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहां तक, तो स्टार्ट करें टॉपिक अपना, ओके। तो मान लो आपको दे दी गई है एक नॉर्मल इक्वेशन, फॉर एग्जांपल आपको दे दी गई है सिंपल इक्वेशन, एक सिंपल इक्वेशन, फर्स्ट टॉपिक है सिंपल इक्वेशन, हेडिंग डालो सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंपल इक्वेशन क्या होती है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया गया है 4x अपॉन 3 माइनस 1 इक्वल्स 14/50x प्लस 19/5। आपको इसमें इसे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालिए, तो आप बचपन से करते आ रहे हो जाएगा। कैसे करोगे, पहले टर्म्स को, x वाली टर्म को एक साथ लाओ, कौन से टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, 4x/3 माइनस 14x/15 इक्वल्स 19/5 प्लस 1, ओके। अब क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 3 और 15 का, 15 आएगा, ऊपर यहाँ 20x माइनस 14x इक्वल्स यहाँ पे 24/5, कट जाएगा 3, देन 6x इक्वल्स 3 इंटू 24, कट जाएगा 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, बेसिकली x की वैल्यू आ गई 12, फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब x इक्वल्स 12 का मतलब क्या है, मतलब इस वाली इक्वेशन में एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू, सोल्यूशन का मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू, तो इसका एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और वो क्या है, x इक्वल्स 12। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 12 पुट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, मतलब सेटिस्फाई करने का मतलब LHS RHS इक्वल आएंगे, ठीक है। यहां तक पता है आपको, नोट कर लो जल्दी से, हो गया। अब एक और चीज देख लो, जैसे मान लो एक लीनियर इक्वेशन होती है, एक लीनियर इक्वेशन मान लो लिखी गई है इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन लिखी गई है इन वन वेरिएबल, फॉर एग्जांपल 4x प्लस, तो इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, कितने सॉल्यूशन मतलब x की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ओनली वन वैल्यू, ओनली वन वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है, -3, आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। तो x की ओनली वन वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, देखो जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है, तो कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे इसके, इसके 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। अब दोनों सेम आएंगे वो अलग बात है, बट इसके सॉल्यूशन 2 आएंगे। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, 3 होती है, तो उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने चाहिए, 3, तो क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन, और ये सब वन वेरिएबल में ही बात हो रही है,
फॉर एग्जाम्पल ये एक्स क्यूब प्लस 4x5 इक्वल क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? इसके 3 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। ऐसे एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री क्या होती है उसकी 4, उसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? 4 सोल्यूशन। ठीक है, तो इतनी थियरी हमने पढ़ लिया। अब एक्सरसाइज ए हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज ए के क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन -7x + 1 = 5 - 3x विल सेटिस्फाई फॉर x इक्वल टू, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शंस दिए हैं 2, -1, 1 एंड नन। तो आप इसे दो मेथड से कर सकते हो। मेथड 1 क्या है? मेथड 1 है नॉर्मली आप इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, जैसा अभी हमने किया। -7x यहाँ पे ले आता हूं मैं और वहां पे ले जाता हूं। -4x = 4, x की वैल्यू क्या आ गई? -4/4 दैट इज -1, -1 आएगी। ऐसे करके आप कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है ऑप्शंस के वैल्यू पुट करना, वैल्यू पुटिंग। आप क्या करोगे? डायरेक्टली ऑप्शन से वैल्यू उठाओगे और इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखोगे। जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही सॉल्यूशन होगी। पहले आप क्या करोगे? x की वैल्यू 2 रख के देखो। x की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो क्या आएगा इसमें सोल्यूशन? -14 + 1 LHS आ गया -30 और RHS देखते हैं। RHS आएगा 5 - 3, RHS आ गया इसमें 2, LHS आ गया -13, RHS आ गया 2। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ऑब्वियसली नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब x = 2 सोल्यूशन नहीं है। उसके बाद आप क्या करोगे? बी ऑप्शन पुट करके देखो। बी ऑप्शन पुट करो, LHS RHS पक्का इक्वल आएंगे, पक्का। तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे ही सेकंड इक्वेशन, सेकंड क्वेश्चन है द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है, सॉल्यूशन, रूट, है ना, ये सारे सिनोनिम्स होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x + 4/4 + 5 - x/3 = 11। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्या है? 20, 10, 2 एंड डी है नन। तो पहले आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, सॉल्व नहीं करना तो आप सीधा वैल्यू पुटिंग से करो। तो पहले 20 पुट करके देखते हैं, पहले ऑप्शन ए पुट करके देखते हैं। 20 + 4 24 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 20 - 5 दैट इज 15, 15 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या आ रहा है? ये कट के आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा 5। पहले ऑप्शन में पुट करके आ गया 6, 5, 11, 11 और 11 ही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए x = 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है पिक द राइट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x/30 = 2/45। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, तो सीधा आप क्या करो? इसमें वैल्यू पुटिंग करने की नीड नहीं है आपको, सीधा आप x की वैल्यू बस इंटू ही तो करनी है। 30 × 2/45। अब 30 और 45 दोनों 15 के टेबल में आते हैं, दोनों 15 के टेबल में आते हैं। कितने पे? ये 38 और ये 3, 4/3 इसका आंसर आ जाएगा। 4/3। अब इसमें नॉर्मली ऑप्शन क्या दिए गए हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए है 5, बी है 7, सी है 1/3 एंड डी है नन। बताओ क्या होगा? हमने तो 4/3 निकाला है, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर दिया गया है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/3। तो 1/3 दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 24/5 = 4 + x/4। इसमें आपको बताना है x की वैल्यू अगेन। तो पहले a क्या लेते हैं, b लेते हैं 10, तो ऑप्शन ऑलरेडी दिए गए, डी नन। अब बताओ कौन सी वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा? पहले 6 पुट करके देखते हैं। 6 पुट करने से नहीं आएगा वैसे आंसर, बट फिर भी मैं एक बार पुट करके 6 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 30/5 दैट इज 6, क्या आ गया? LHS। अब RHS क्या आएगा? 4 + 6/4, तो आएगा 3/2। ये तो कहीं से भी नहीं आ रहा। एक साइड पे क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है, एक साइड पे प्रॉपर इंटीजर आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। x = 6 का आंसर नहीं। नेक्स्ट पुट करके देखते हैं b, x = 10। x = 10 पे क्या आ रहा है? 34/5, 34/5 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 + 10/4, यहाँ पे 5/4 + 5 7.5 आ गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे
ये 6 पॉइंट आ रहा है यहाँ, ये भी नहीं है, ये भी इक्वल नहीं। नेक्स्ट देखते हैं x इक्वल 16, दैट इज ऑप्शन सी। 16 प्लस 24 कितना होता है 40, 40/5 8 आ गया, LHS 8 आ गया। अब RHS देखते हैं, 4 प्लस 16/4 दैट इज 4, 4 प्लस 4 8 आ गया, LHS RHS इक्वल आ गया, विच मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें लिखा है 8 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, 8 इज द सोल्यूशन ऑफ, 8 किस इक्वेशन का सोल्यूशन है आपको ये बताना है, 8 किस इक्वेशन का सोल्यूशन है। के लिए आपको इसमें इक्वेशंस दी, पहली इक्वेशन है x प्लस 4/4 प्लस x माइनस 5/3 इक्वल्स 11। सेकेंड इक्वेशन x प्लस 4/2 प्लस x प्लस 10/9 इक्वल। थर्ड इक्वेशन x प्लस 24/5 इक्वल्स 4 प्लस x/4। एंड फोर्थ इक्वेशन x माइनस 15/10 प्लस x प्लस 5/5। बताओ, तो आप इसमें नॉर्मली x इक्वल्स 8 पुट करके देख लो, सब में जिसमें सेटिस्फाई हो गया वही आंसर है इसका। पहले में पुट करके देखते हैं, पहले में 12/4 दैट इज 3 आ गया, नेक्स्ट वाली टर्म क्या आ गई, नेक्स्ट ये आ गया 3 प्लस 1 4, 4 11 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए आंसर नहीं। बी देखते हैं, बी क्या है 8 प्लस 3/2 दैट इज 6, ये तो आ गया। नेक्स्ट वाले में ये हो गया, सेकेंड वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब 6 प्लस 2 8 होता है और राइट साइड पे भी 8 ही लिखा है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ y, अब x की जगह y लिख दिया, बस वेरिएबल का नाम चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कंसेप्ट सेम ही रहता। द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है 11 प्लस y अपॉन 6 माइनस y प्लस 1/9 इक्वल्स y प्लस 7/4। अब इसमें बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज, अगर वो नॉर्मली ऐसे करके दे देता है तो बच्चे माइनस साइन में बड़ा कंफ्यूज, ये माइनस साइन पूरे से इंटू होगा कहाँ इंटू होगा, तो ये पूरे से इंटू में हो रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे माइनस ओपन दे करके दे दिया जाए समझ जाया करो ये माइनस साइन पूरे एक्सप्रेशन से इंटू हो रहा है, ठीक है। अब आप सीधा क्या करो, यहाँ पे एलसीएम ले, आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, बट यहाँ एलसीएम नॉर्मली सॉल्व करके 6 और 9 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालना आता है 54 होता है, 18 नहीं होता, 18 होता है। कैसे निकालते हैं, ऐसे करो 6 9 यहाँ 3 ऐसे करके, अब इन्हें इंटू कर दो, 3 इंटू 3 9 होता है, इंटू 2 होता है 18, तो 18 होगा इनका एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम होता है लीस्ट मल्टीपल, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा छोटे से छोटा नंबर जो 6 को भी डिवाइड कर, जो 6 से भी डिवाइड हो रहा हो और 9 से भी डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसा नंबर 18 ही है, 18 आ जाएगा नीचे। फिर ऊपर आएगा 3 टाइम्स y प्लस 1 y प्लस 11 माइनस 2 टाइम्स y प्लस 1। अब इसे सॉल्व करो, 3y प्लस 33 माइनस 2y माइनस 2 अपॉन 8, तो आएगा y प्लस 31/80। और राइट हैंड साइड क्या लिखा है, राइट हैंड साइड है y प्लस 7/4। अब एक कट हो जाए, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स y प्लस 31 इक्वल्स 9 टाइम्स y प्लस 2y प्लस 9y प्लस माइनस 1 7y, सो y की वैल्यू आ गई -1/7, -1/7 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए थे, इसके ऑप्शन दिए थे, ए था -1, बी 7 1 एंड डी -1/7, आंसर है डी -1/7, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट आपको इस सिंपल इक्वेशन वाले क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन b प्लस 2 b माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 b इंटू -5, ये इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन क्या क्या है, ऑप्शन में 6 7 5 एंड डी। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्या होगा आंसर बताओ इसका। ये देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, बट एक्चुअली सॉल्व करोगे तो आगे लीनियर
मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी सॉल्व करो इसे। इस ऑनलाइन वाले भी सॉल्व करो। क्या आया? आते कैसे? आगे काम आएगा, मैं बताता हूँ आपको इक्वेशन आते कैसे। हाँ, सिक्स आ रहा है, कैसे किया? वैल्यू पुटिंग। आते हैं इसके ऊपर। देखो इसे कैसे करना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगेन आप इसे दो मेथड से कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या होगा? फर्स्ट मेथड होगा नॉर्मली सॉल्व करके, पहले सॉल्व करके करते हैं। तो पहले इन दोनों को इंटू कर दो। इन दोनों को इंटू करोगे तो पी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2p, माइनस 3p प्लस 2p क्या हो जाएगा? डायरेक्टली माइनस p लिख देता हूँ, क्या? -6। ठीक है, ये तो पहली वाली टर्म। नेक्स्ट वाली टर्म के लिए प्लस p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3p, ये भी अगेन माइनस p हो जाएगा और ये माइनस p। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट राइट हैंड साइड क्या लिखा है? 2p स्क्वायर माइनस 5p। अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लो। 2p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 18 इक्वल्स 2p स्क्वायर माइनस 5p। अब यहाँ पे 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर कट जाएगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन ही बन जाएगी। अब एक लीनियर इक्वेशन ही बन गई, माइनस 2p प्लस 5p इक्वल्स 8। फिर उसके बाद 3p कट जाएगा, p की वैल्यू आ गई 6। p की वैल्यू सॉल्व करके आपने निकाल दी 6। आप इसे और कैसे कर सकते थे? डायरेक्टली वैल्यू पुटिंग से कर सकते थे सीधा। x p इक्वल 6 आप इसके अंदर पुट करके देखते, तो ये क्या आता है? ये वाली टर्म आती 8, क्या आता है 8, क्या आता 3, 8 इंटू 3 क्या होता है? 24। और ये क्या आता है? ये आता 9 और ये आता 2। 9 इंटू 8 होता है 9 इंटू 2 होता है 18। तो 24 प्लस 18 क्या होता है? 42। ठीक। और यहाँ पे आप पुट करके देखते हैं p की वैल्यू 6 इंटू 12 माइनस 5, ये भी आता 7 इंटू 6 आ जाता। 7 इंटू 6 भी 42 होता है। तो 42 इक्वल्स 42, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, का मतलब ए इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा था इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। ये दिख रहा है, क्या है बताओ? कौन है ये? एक शॉपकीपर। मान लो आप सपोज करो आप इसके पास कुछ खरीदने गए, आप शॉपकीपर के पास गए खरीदने, कुछ सामान खरीदने गए, आप 5 आइटम्स खरीद। शॉपकीपर ने क्या किया? आपको फर्स्ट आइटम दे दिया, आपको बोला ये लो फर्स्ट आइटम, ये है 50 रुपी का। ये लो सेकंड आइटम, ये है 30 रुपी का। ये लो थर्ड आइटम, ये है 20 रुपी का। ये लो फोर्थ आइटम, ये है 10 रुपी का। और ये लो फिफ्थ आइटम, इसका मुझे रेट नहीं पता है ना, या उसने आपको बताया, आप भूल गए उसका रेट। क्या आपको इन चार चीजों का रेट पता था, आप इसका रेट भूल गए, तो इसलिए आपने इसे क्या किया? एक्स मान लिया। हमें पता नहीं, एक्स मान लिया। फिर उसने आपको पूरा क्या दिया? बिल दिया। अब उसमें बिल में उसने आइटम वाइज उसने नहीं किया, पूरा सम उसमें लिखा हुआ है, बस कितना आपका टोटल सम उसे लगा। तो आप पूरा सम आपको उसने कितना दिया? इसको दिया 200, पूरा सम उसे 200 दे दिया आपको। अब आप यहां से बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली बता सकते हो। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 80 प्लस 20 100 110, तो एक्स की वैल्यू 90 आ जाएगी यहाँ।
200 माइनस 190 आ गया। तो आप यहां से बता सकते हो एक्स की वैल्यू 90 रुपी होगी। अब इसमें अगर कोई ये पूछ लेता है आपने एक्स आइटम एक नहीं 3 आइटम्स लिए, एक्स प्राइस वाले 3 आइटम्स लिए, तो आप यहाँ पे एक्स की 3x लिख देना, अगर 4 लिया तो 4x लिख देना। ऐसे करके आप इक्वेशन बना सकते हो, खुद से आप इक्वेशन बनाते हो ऐसे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे बाकी है डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है, दी इक्वेशन 12x प्लस 1/4 इक्वल्स 15x माइनस 1/5 प्लस 2x माइनस 5/3x माइनस 1। इसे सॉल्व करना है आपको। x की वैल्यू क्या क्या दी गई है, ऑप्शन ए में दी गई है 1, बी सी में 5 एंड डी में क्या है 7। अब इसे बताओ फास्टेस्ट वे क्या होगा करने का, इसे पूरा सॉल्व करके या फिर वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से कर लो, वैल्यू पुटिंग से जल्दी। क्या पहले डी ऑप्शन पुट करते हैं, अभी हम ए टू डी जाते थे, अब इसमें डी टू ए जाके ट्राई करते हैं। एक्स की वैल्यू 7 पुट करके देखते हैं पहले। तो अगेन इसमें पुट करोगे 12 इंटू 7 क्या होता है, कैलकुलेटर है ही आपके पास, 84। 84 प्लस 1 85, 85/4 84 कौन कह रहा था चैट में, 12 प्लस 4 84, वाह शाबाश, क्या ही कैलकुलेटर। मैंने बोला 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 तो 84 ही होगा ना बच्चे, 50 लिख रहा है कोई 6, 84 होगा। 84 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। देन यहाँ राइट साइड क्या लिखा है, राइट साइड लिखा है 7 इंटू 15। 7 इंटू 15 क्या होगा 105, 105 माइनस 1/5 प्लस यहाँ पे ऊपर नीचे भी x दिया हुआ है, सो 14 माइनस 5 9 अपॉन 21 माइनस 1, तो क्या आ गया ये 85/4। ये लेफ्ट साइड आया, अब राइट साइड क्या है 104/5 प्लस 9/, तो आप दोनों को सॉल्व करके निकाल सकते हो। अब दोनों को सॉल्व आपको बेसिकली एलसीएम वगैरह लेके नहीं करना, आपके पास कैलकुलेटर है ना, तो आप पहले इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालो, इसकी डेसिमल में निकालो, इसकी डेसिमल में निकालो और ऐड करके देख लो, दोनों की डेसिमल वाली वैल्यू को ऐड करके देख लो और देख लो वो इसके इक्वल आ रही है नहीं। ऐसे करके आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। आप एलसीएम लोगे, कॉमन फैक्टर देखोगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, ऐसे करके मत करना, इतना लंबा मत करना। आप डायरेक्टली क्या करो, इनकी डेसिमल में वैल्यू निकाल लो, लेफ्ट साइड में डेसिमल की वैल्यू, राइट साइड में दोनों के डेसिमल की वैल्यू ऐड करके देख लो, इक्वल आ गया इसका मतलब आंसर सही है, एक्स इक्वल। नहीं आया तो सही नहीं है, उसका ऑप्शन सी चेक करो, देन ऑप्शन बी चेक करो, देन ऑप्शन ए। बताओ कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। एक बार ए चेक कर लेते हैं, ए चेक करा दो मैं, ए में ए से नहीं आ रहा, क्या आ रहा है फिर, किसी से नहीं आ रहा, मैं भी कर लेता हूँ। एक्स इक्वल्स टू पुट करेंगे आएगा 24 प्लस 1, 25/4 इक्वल्स 30 माइनस 1, 29/5 प्लस 4 और नीचे। अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 25/4 इक्वल्स 28/5, ये तो कभी भी, आप दोनों में डेसिमल वैल्यू निकालो, दोनों में इक्वल आएंगे ही नहीं।
क्या आएगा कुछ 6 पॉइंट समथिंग, क्या आएगा 7 पॉइंट समथिंग, 7 नहीं 5 पॉइंट समथिंग, ये 6 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग, ये भी इक्वल आ सकते हैं। सी आ रहा है क्या, फिर सी बचा है, हमने डी भी चेक कर लिया, डी चेक कर लिया सबने, डी से भी नहीं आया, सी चेक करके देख, सी एक्स इक्वल्स 5। अब जब किसी से आया तो सी ऐसा भी कर, बट फिर हो सकता है क्वेश्चन ही गलत हो। 60 प्लस 1/4 15 इंटू 5 75, 75 माइनस 1 74/5 प्लस 10 माइनस 5 बाय 14। फिर डायरेक्टली डेसिमल निकाल के कर लो, मैं डेसिमल से 61/4, 61/4 क्या होता है 61 डिवाइडेड बाय 4 15.25 के बाद 74 डिवाइडेड बाय 5 14.8, नेक्स्ट 5 डिवाइडेड बाय 14 आएगा 0.3571, क्या आ रहा है, तो इसमें आप ऐड कर लो दोनों, 14.8 प्लस 0.35714, ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15.25 ही आ रहा है, वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 15.15 आ रहा है, बट इतना अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। आंसर सबका देख लेना, हो सकता है किसी में एरर हो, कैलकुलेशन एरर हो, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो सी आ रहा है। अब इसमें हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है ना, अगर डी होता तो डी टिक कर देते, बट इसमें डी दिया ही नहीं, नन मतलब नन हम इसमें दिया ही नहीं है, वो टिक कर नहीं सकते, तो हमें इसमें अप्रोक्सीमेट ही करना पड़ेगा, इतना अप्रोक्सीमेशन, जो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, मतलब जो बेस्ट आंसर आपको लग रहा है उसे टिक करना है इसकी, ठीक है। मैंने अभी डी ठीक से चेक नहीं किया है, वो आप कह रहे हो नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मान रहा हूँ नहीं आ रहा, ठीक है। 8th क्वेश्चन हो गया, 8th ही था। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एक्स अपॉन 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.05 प्लस एक्स अपॉन 0.005 माइनस 1 अपॉन 0.05 इक्वल 0। इसमें आपको एक्स की करेक्ट वैल्यू बतानी है, एक्स की करेक्ट वैल्यू निकालो। इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या क्या दी गई है, 0 1 10 एंड डी नन, ये वैल्यू दी गई है। 0 कौन कह रहे हैं, आ गया भाई, कान बज रहे, तो कैसे हो गए। फर्स्ट मेथड तो आपको पता ही है, वैल्यू पुटिंग से, वैल्यू पुटिंग से तो आप कर ही लोगे, बाकी उसके अलावा आप जानते हो कैसे हो सकता है। इसके अलावा आप नॉर्मली जैसे x बाय 0.5 है, तो इसमें यहाँ हटा दूंगा, ऊपर 10 इंटू हो जाएगा 10x बन आ गया, नॉर्मली 5 आ गया। यहाँ अगर मैं हटा दूंगा डेसिमल, ऊपर क्या आ जाएगा 100 इंटू हो जाएगा, तो आ जाएगा -100/5। नेक्स्ट में अगर मैं ये डेसिमल हटा दूंगा, ऊपर आ जाएगा 1000, तो आ जाएगा +1000 x/5। नेक्स्ट में हटा दूंगा, ऊपर क्या आ जाएगा 10,000, जीरो हटा दें 10,000, तो प्लस माइनस 10,000/5। अब आपको यहाँ पे सबके बेस सेम मिल गए ना, सारे बेस सेम कर दोगे और वहां राइट साइड भेजोगे 0 से इंटू, बेस का कोई काम नहीं बचा। अब हमें बस किसका काम बच गया, ऊपर वाली टर्म्स का, तो इसमें जो भी ऐड हो रहा है ऐड कर दो, माइनस हो रहा है माइनस कर दो, ये ऐड हो रहा है, इसका मतलब 1000 x माइनस 10,100, 10,000 इक्वल 0। अब आप क्या करो, x की वैल्यू लिख दो 10,100 अपॉन 1010, ये काटोगे तो 10 आ जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10, का आंसर है ऑप्शन सी। अब आप इसे वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते थे, सीधा x की वैल्यू लेते 10 और सब में डाल के देखते। अब सब में डेसिमल में आता, कुछ डेसिमल या उसमें नॉर्मली नंबर में आता, आपको उसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ता। क्या समझ आ गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या होगा, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। उसमें क्या है, नॉर्मली
अब अभी हमें इक्वेशन बना के खुद दे दी गई है, अब उसमें हमें खुद इक्वेशन बनानी होगी, उसे सॉल्व भी करना होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ इलिस्ट्रेशन कर लेते हैं पहले। तो आपकी बुक की इलिस्ट्रेशन, इलिस्ट्रेशन 1, इसमें क्या लिखा है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन exceeds the numerator by 5, and if 3 be added, to both the fraction becomes 3/4, find the fraction। तो आप इसे कैसे करोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ो और क्वेश्चन को समझो। क्या बोला है, देखो आपको इसमें एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, तो आपको फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया है, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या होता है एक फ्रैक्शन में, ऊपर वाली टर्म, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे वाली टर्म। फ्रैक्शन जैसे a बाई बी फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो a क्या है न्यूमरेटर, b क्या है डिनोमिनेटर, और इसे रेशियो की लैंग्वेज में क्या बोलते थे, a को एंटीसीडेंट और b को बोलते थे कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या लिखा है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड्स द न्यूमरेटर बाय 5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो डिनोमिनेटर है वो 5 यूनिट बड़ा है, डिनोमिनेटर 5 यूनिट बड़ा है किससे, न्यूमरेटर से। अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 5। अगर न्यूमरेटर y है, डिनोमिनेटर क्या है, y प्लस 5। न्यूमरेटर z है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, z प्लस 5। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर क्या मान लो, न्यूमरेटर आप मान लो x, तो डिनोमिनेटर क्या एक्सीड कर रहा है न्यूमरेटर को बाय 5, तो डिनोमिनेटर बड़ा है बाय 5 यूनिट, तो x प्लस 5 होगा। अब क्या बोला है, if 3 भी एडेड, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन गया, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन बन गया। ओरिजिनल फ्रैक्शन वो है न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, तो x अपॉन x प्लस 5। अब इसमें क्या बोला है, if 3 be added to both the fraction, if 3 be added to both the terms, या टर्म्स होना चाहिए, यहाँ पे एक चीज ऐड कर लेना, बुक में इनकरेक्ट है, या टर्म्स आना चाहिए। टर्म्स मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर देता हूं मैं, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 3/4। तो ये ओरिजिनल फ्रैक्शन था, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन x प्लस 5। अब ऊपर नीचे अगर मैं 3 भी ऐड कर देता हूं, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाता है, ये बन जाता है 3/4, ये बन जाएगा 3/4। अभी बन गई इक्वेशन, अब क्या बन गया, इक्वेशन बन गई ना। अब इसे सॉल्व करना है बस, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 8 इक्वल्स 3/4। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4x प्लस 12 इक्वल्स 3x प्लस 24। 3x को राइट लेफ्ट साइड भेज दो, x बच जाएगा, और यहाँ पे इसे राइट साइड 12 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 12, विच मीन्स अब फ्रैक्शन हमें एट दी एंड क्या निकालना था, फ्रैक्शन ही निकालना था। तो फ्रैक्शन क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया x अपॉन x प्लस 5 था, तो x की वैल्यू 12 हो गई, तो 12 अपॉन 12 प्लस 5 दैट इज 17। 12/17 इज द राइट आंसर, 12/17 इज द राइट आंसर, समझ गए, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एज बेस्ड प्रॉब्लम है। इफ थ्राइस ऑफ एज इज, इफ थ्राइस ऑफ एज एज, if thrice of A's age 6 years ago be subtracted from twice his present age, the result would his present, find A's present age। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा है, पहले इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे आप ही हो, कौन है, कुमकुम, इसकी मान लो आज प्रेजेंट एज है x, इसकी 10 साल बाद क्या एज होगी, 10 years आफ्टर 10x, शाबाश, 10x बोल रहे, शाबाश, हाँ, x प्लस 10 हो जाएगी,
आपकी अगर एज 10 साल है तो 10 साल बाद कितनी होगी 20, दैट इज 10 + 10। तो अगर किसी की आज एज प्रेजेंट एज है ऑफ कुमकुम है x, तो 10 साल बाद 10 साल आफ्टर कितनी हो जाएगी x + 10, और 10 साल पहले कितनी हो जाती x - 10। इसका मतलब एज सबकी क्या होती है इक्वली बढ़ती है। अब जैसे आज कुमकुम है, इसकी एज कितनी है 10 ईयर है, पायल की मान लो 12 ईयर है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, जितनी कुमकुम की एज बढ़ेगी उतनी ही पायल की भी बढ़ेगी, दोनों की 10-10 साल बढ़ जाएगी। तो कुमकुम की हो जाएगी 20, पायल की कितनी हो जाएगी 20। इसका मतलब ये होता है दाम है रिंग दाम होता है। अब इसमें लिखा है इफ थ्राइस ऑफ एज 6 years ago बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। आपको वर्ड में थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, फाइंड एज प्रेजेंट। तो इसमें एक ट्रिक होती है, जो भी आपको लास्ट में एट द एंड पूछा गया है ना उसको ही एक्स मान लो। क्या पूछा गया आपसे, ए की प्रेजेंट एज पूछी गई, लेट ए प्रेजेंट एज अब देखो इसमें है ना कोई ऑप्शन नहीं दिए गए, ये काइंड ऑफ एग्जांपल्स ही हैं, तो इसको मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूँ। मैं जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी बताऊंगा। अभी आपको मैं काइंड ऑफ एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ऐसे भी आना चाहिए। तो आगे क्या लिखा है देखो, आपको इसमें ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो ए की प्रेजेंट एज मान लो x ईयर। अब जो स्टेटमेंट में बोला गया है बस वो बना के एक इक्वेशन बना दो। पहले क्या लिखा है थ्राइस ऑफ एज, तो थ्राइस ऑफ एज 6 years अगो, मतलब ए की जो 6 ईयर पहले एज होगी उसका थ्राइस। ए की 6 ईयर पहले कितनी एज होगी, आज इसकी एक्स है तो 6 ईयर पहले x - 6 का थ्राइस, थ्राइस मतलब बी सब्ट्रैक्टेड, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया है किससे, उसकी ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज। तो इसे सब्ट्रैक्ट किया गया है ट्वाइस ऑफ हिज प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का ट्वाइस मतलब तो 2x से किसे माइनस किया गया है 3x - 6, 3 टाइम्स x - 6। तो ये किसके इक्वल है, द रिजल्ट वुड बी इक्वल टू हिज प्रेजेंट एज, ये रिजल्ट जो आ रहा है इसकी प्रेजेंट एज के इक्वल है, दैट इज x। आपको क्या बताना है, एज प्रेजेंट एज बताना है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व कर लो इसे, 2x - 3x + 18 = x, इसे सॉल्व करके -x + 18 x, 18 = x कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 ईयर। 9 ईयर इज द राइट आंसर। ए की प्रेजेंट एज क्या है 9 ईयर, 9 ईयर आंसर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 3, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट in the 10th place is twice the digit in the units। देख लो इसे, if 18 be subtracted from the number, the digits are reversed, find the number। नोट कर लो क्वेश्चन फिर मैं लिया नोट। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पे नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, फिर यूनिट प्लेस और 10th प्लेस आपको दी गई है, उसमें नंबर बेस्ड प्रॉब्लम बनाया गया है। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस, देखो जैसे कोई भी मैं नंबर लिखता हूँ 8 9 6 ऐसे करके मान लो ये नंबर लिखा मैंने, ये जो सबसे पीछे नंबर आ रहा है ना, सबसे पीछे डिजिट आ रही है, तो क्या बोलते हैं, इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं। क्या आगे ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस है, फिर आगे आगे क्या आएगा 1000 प्लेस, फिर 10,000 प्लेस, ऐसे करके आगे बढ़ता जाता है। अगर कोई भी नंबर उसका यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट उस y है, तो बताओ नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट उसकी y है, तो उसका नंबर कैसे लिख सकते हैं।
नंबर को हमें लिखना है। एक्स वाई, बच्चे वाई एक्स बोलते, वाई एक्स पक्का गलत है। एक्स प्लस वाई, अरे अगर मान लो कोई नंबर है 35, 35 को मुझे, ठीक है 35 है का यूनिट प्लेस मुझे बता दिया 5, क्या यूनिट प्लेस, और इसका 10th प्लेस ये मुझे बता दिया 3। अब मुझे नंबर लिखना है, तो मैं कैसे लिखता हूँ ये, मान लो मैंने y बोल दिया, इसको मान लो मैंने बोल दिया x, तो इसको पता है कैसे लिखते हैं, 10 y प्लस, आप जनरली ये जो लिखना चाहते हो 35 का मतलब है 10 टाइम्स 3 प्लस 5। सॉल्व करके देख लो, 30 प्लस 5 क्या आएगा 30। तो मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं, इसको लिखने का ये मतलब नहीं है 3 लिख दिया और 5 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं। मैथमेटिकली इसे करेक्ट वे में लिखोगे तो कैसे लिखते हैं इसे, 3 इंटू 10 प्लस 5 इंटू आएगा 30 प्लस 5 30। ऐसे ही अगर आपको कोई यूनिट प्लेस x दे दिया और 10th प्लेस y दे दिया, तो कैसे लिख सकते हो, x प्लस 10y। मैथमेटिकली लिखने का तरीका पता है क्या होगा, उसे मैथमेटिकली का तरीका होगा 10y प्लस एक्स या x प्लस 10। अगर मान लो उसमें हमें 100 प्लेस भी दे दिया एक 100, 100 या 100 डिजिट z, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसे लिख सकते हैं हम नंबर 100z प्लस 10y प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं। जो प्लेस जो डिजिट दी गई है उसकी वैल्यू से इसे इनटू करके ऐड कर दो। I can only help with certain things. जैसे मान लो आपको यहाँ पे यूनिट डिजिट दी गई है x, तो आप इसे क्या करोगे 1 से इंटू, 10th डिजिट आपको दी गई है y, तो उसे 10 से इंटू कर दो, 100 डिजिट दी गई है z, तो इसे 100 से इंटू। तो मैथमेटिकली इसे ऐसे लिखते हैं। अब आप कई बच्चे क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख देते हैं, मान लो आपको 100 प्लेस z दी गई है, 10 प्लेस y और यूनिट z बाई x, ये कोई परफेक्ट वे नहीं होता, ये कोई परफेक्ट वे नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप इसे इंटू कर रहे हो, एक्स वाई जेड को इंटू कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये एक्स वाई जेड की वैल्यू दी जाती 3 5 और जाती, एक्सक्यूज मी एक मिनट, तो अगर आपको ये डिजिट दी जाती तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली नहीं इंटू ही कर रहे हो आप, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 ये कुछ और ही आ जाएगा, ये वो नंबर नहीं आएगा। अगर हमें इसे परफेक्ट मैथमेटिकल वे में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले 3 को 1 से इंटू करेंगे प्लस, फिर 5 को 10 से इंटू करेंगे, देन 7 को 100 से इंटू करेंगे, तो ये यहां से आपका परफेक्ट नंबर आएगा 700 प्लस 50 प्लस 3, तो मतलब 753। समझ आया। अब आप ये गलती नहीं करोगे कभी भी, अगर आपको यूनिट प्लेस x दिया है, 10th प्लेस y दिया है और 100 प्लेस क्या दिया है z, तो इसको मैथमेटिकल वे में नंबर कैसे लिखा जाएगा, 100z प्लस 10y प्लस x या x इंटू, ठीक है ऐसे करके लिखोगे। यही कंसेप्ट था। अब इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है यहाँ पे, आ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, तो इसमें 2 डिजिट का नंबर है, तो ये यूनिट प्लेस होगी और 10th प्लेस होगी, मतलब x और y की, इसमें x और y हम दोनों x के टर्म में ही लिखेंगे। अब इसमें क्या बोला है, इन 10th प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट, तो इसका मतलब जो 10th प्लेस पे है नंबर, जो 10th प्लेस पे लिखा गया है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस वाले नंबर के। तो अगर हम यूनिट प्लेस वाला नंबर हम x मानते हैं, तो 10th प्लेस वाला नंबर वो क्या मानेंगे 2x, ट्वाइस है ना, 10th प्लेस वाला नंबर यूनिट प्लेस वाले नंबर का ट्वाइस है। अगर यूनिट प्लेस x है तो 10th प्लेस वाला नंबर क्या होगा 2x, 2y 2x, y कहां से आ गया सीन में। तो देखो अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, 10th प्लेस और यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस हमने x मान लिया, तो 10th प्लेस बोला है ट्वाइस है उसका, तो इसका मतलब 10th प्लेस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब बोला है अब इसमें नंबर बता दो, जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा बताओ,
बताओ, बोलो। यूनिट प्लेस x है, टेंथ प्लेस 2x है, तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? क्या क्या? 2x प्लस एक्स। पक्का? 100 कहां से आ गया? हाँ, 10 इंटू टू एक्स प्लस एक्स ये होगा। हाँ, 10 इंटू टू एक्स ये हो गया 10th वाला पार्ट, उसके बाद प्लस, तो इसका मतलब 20x प्लस एक्स दैट इज 21x। ये ओरिजिनल नंबर है, 21x ओरिजिनल नंबर है। अब क्या बोला है आगे? इफ 18 भी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर इस ओरिजिनल नंबर से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, मतलब 21x से मैं 18 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो डिजिट रिवर्स हो जाती है। डिजिट रिवर्स होने का मतलब क्या है? जो टेंथ प्लेस है वो बन जाएगा यूनिट प्लेस, और जो यूनिट प्लेस है वो बन जाएगा टेंथ प्लेस। तो जो नया नंबर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 10 इंटू एक्स प्लस 2x। समझ आया? क्वेश्चन में बोला है, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो एक बार दोबारा, लास्ट टाइम बता दो फिर एंड करते हैं क्लास। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन द टेंथ प्लेस इट इज ट्वाइस द डिजिट इन द यूनिट प्लेस। तो साफ साफ बोला है, नंबर 2 डिजिट का नंबर है, तो कितनी डिजिट होंगी? 2 ही डिजिट होंगी। पहली डिजिट होगी यूनिट डिजिट, दूसरी डिजिट होगी टेंथ डिजिट। अब मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट अगर y है और टेंथ डिजिट अगर x है, तो नंबर क्या होता है? 10x प्लस वाई। यूनिट डिजिट y है, टेंथ डिजिट x है, तो नंबर क्या होगा? 10x प्लस वाई, नॉट yx और xy। ये नहीं होगा, वो गलत होता है। मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। तो अब इसमें हमें खुद ही बता दिया उसने, जिससे हमें ज्यादा वेरिएबल ना मानने पड़े, उसने खुद ही बता दिया कि जो टेंथ प्लेस पे डिजिट है वो ट्वाइस है यूनिट प्लेस से। तो हमने यूनिट प्लेस वाली डिजिट को x मान लिया, तो टेंथ वाली डिजिट क्या हो जाएगी? 2x। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो ये देखो, हमने यहाँ पे x मान लिया, ये 2x। तो इसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल नंबर क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर आएगा 10 इंटू टू एक्स प्लस एक्स। इसे सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? ओरिजिनल नंबर 21x। 21x ये ओरिजिनल नंबर है। अब आगे स्टेटमेंट में दिया है, अगर 18 सब्ट्रैक्ट होता है नंबर से, ओरिजिनल नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट होता है, तो डिजिट्स रिवर्स हो जाती है। मतलब जो यूनिट डिजिट थी पहले वो टेंथ बन जाएगी, और जो टेंथ है वो यूनिट बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, जैसा बोला वैसा कर दिया। जो ओरिजिनल नंबर था हमारा 21x, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या होना चाहिए? किसके इक्वल हो जाना चाहिए? जो नया यूनिट प्लेस आया है 2x आ गया, और नया टेंथ प्लेस आ गया x। इसके अकॉर्डिंग जो नंबर बनेगा, क्या नंबर बनेगा? 2x इंटू वन प्लस एक्स इंटू 10, ये बन गया। इसके इक्वल आना चाहिए। तो 21x माइनस 18 इक्वल्स 10x प्लस 2x दैट इज 12x। अब इसे सॉल्व कर लो। 21x माइनस 12x क्या होता है? 9x इक्वल्स 18। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 2। यहां तक समझ आया? कोई प्रॉब्लम है? अब जैसे ही आपको x की वैल्यू मिल गई, आप ओरिजिनल नंबर बता दोगे। ओरिजिनल नंबर क्या था? क्या था बताओ? ओरिजिनल नंबर 21x था। 21x था, तो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर आ गया 42। 21 इंटू 2 42, ओरिजिनल नंबर है 42। और ये जो ओरिजिनल नंबर है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्या क्या कंडीशन थी? जैसे 42 है ओरिजिनल नंबर, हमें दो कंडीशन दी गई थी। पहली कंडीशन क्या थी? टेंथ प्लेस वाली डिजिट यूनिट प्लेस का डबल होना चाहिए। है डबल? 2 का डबल 4 है ना, तो 10 वाली डिजिट 2 जो यूनिट प्लेस है उसका ट्वाइस आ गया। नेक्स्ट वाली कंडीशन क्या थी? अगर 42 से मैं 18 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या आएगा बताना? 24 आता है। 42 से 18 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा? 24 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं ओरिजिनल नंबर से 18 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो इसकी जो डिजिट्स है वो रिवर्स हो रही है। टेंथ प्लेस यूनिट प्लेस बन गई, यूनिट प्लेस टेंथ प्लेस बन गई। तो इसका मतलब इसका आंसर है 42 इसका करेक्ट आंसर। ये अभी मैंने आपको किस में कराया? एक सब्जेक्टिव वे में कराया। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव वे में करते तो सीधा ऑप्शन से चेक कर सकते थे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करें।